हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी कि डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे इसको लिखते हैं, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और लास्ट में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे टू इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, और उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आएंगे। इधर उधर के आसपास के वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं पहले डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है और ये इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखो एक फंक्शन पे डिफाइन होती है, तो लेट कर लेते हैं पहले। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ, ध्यान से सुनना, रियल फंक्शन। रियल फंक्शन ये रियल नंबर्स पे ही डिफाइंड होती है, रियल फंक्शन। एंड ए बी एनी रियल नंबर, एंड ए बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। ए नंबर कौन सा है जिस पे मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूंगा फंक्शन एफ एक्स की। एफ एक्स फंक्शन भी रियल फंक्शन होगा जो रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा, और जो जिस पॉइंट पे जिसको मैंने ए लिया है, जिस पे मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने वाला हूँ, वो पॉइंट भी एक रियल नंबर ही होगा, वो नंबर भी एक रियल नंबर ही होगा। पॉइंट मतलब एक नंबर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो, लेट एफ एक्स बी अ रियल फंक्शन एंड ए बी एनी रियल नंबर, then we define then we define we define the right hand डेरिवेटिव एंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होता है, वैसे ही राइट हैंड डेरिवेटेड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, ब्रैकेट में लिख देता हूं, राइट एफ डैश ए। क्या हो जाएगा, राइट एफ डैश ए। एफ डैश ए मतलब बेसिकली एक तरीके से फंक्शन में ए की वैल्यू पुट करके जो फंक्शन बनता है उसको एफ डैश से रिप्रेजेंट किया है इसने। डेरिवेटिव के लिए डैश लगा देते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, इसका फॉर्मूला बनता है, देखो एच में, एच की फॉर्म में लिखेंगे फॉर्मूला हम। एच की फॉर्म में फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। और फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ ऑफ, देखो इसकी हम राइट हैंड साइड वाली डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो एफ ऑफ ए प्लस एच आएगा, राइट हैंड साइड में मतलब प्लस, और माइनस कर देंगे एफ ऑफ एच को। एफ ऑफ एच, एच पे कर रहे हैं, नहीं हम कर रहे हैं ए पे डिफाइन, तो एफ ऑफ ए को माइनस करेंगे और नीचे क्या आएगा, प्लस एच, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है, अब हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैसे लिख सकते हैं, लेफ्ट के लिए एल लगाओ, एफ डैश ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट, इसमें भी एच टेंस टू जीरो, पहले प्लस किया था ए में, अब ए में माइनस कर दो, और यहाँ पे भी माइनस एफ ऑफ ए लगा दो, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस एच। ऊपर प्लस एच आया था, नीचे माइनस एच, क्योंकि राइट हैंड साइड वाले की तरफ हम चलते हैं तो चीजें प्लस होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हो तो चीजें माइनस होती हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए फॉर्मूलेज। अगर इफ डिफाइंड, मैं इसको वन डाल देता हूं, इसको टू डाल देता हूं। इफ वन एंड टू आर डिफाइंड, अगर ये डिफाइंड होती हैं, मतलब इनका आंसर कुछ ऐसा नहीं आता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस तरह का कोई आंसर नहीं आता है इन दोनों को सॉल्व करके, तो इस और इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव के। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव के। और और ये किसके इक्वल होना चाहिए, then a function fx is said to be differentiable at x is equal to a if left hand derivative and right hand derivative are equal. The common value of right hand derivative and left hand derivative is denoted by f dash a। ठीक है, जब मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब इक्वल आ जाता है, तो मुझे इनको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तब मैं इनको इकट्ठा करके कैसे लिख सकता हूँ, फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बस। ठीक है, एंड इट्स नोन एज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट ए। और इसको हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव
इफ ये अगर ये इक्वल आ जाता है तब हम ये कह सकते हैं देन इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। ओके, और अगर ये इक्वल नहीं आते हैं, ये नॉट इक्वल टू आते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, तब इसका मतलब होगा कि फंक्शन हमारा पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी, उस पे हमारा पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ आई होगी कुछ हद तक, कुछ को आधा आई होगी, किसी को 80% आई होगी, किसी को 40%। पूरी तरह से समझ अब आ जाएगी जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। देखो, एक फंक्शन गिवन है जिसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमें ये शो करनी है कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं डायरेक्ट, देखो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो फंक्शन इसमें मिसप्रिंट है, फंक्शन है हमारा मॉड ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। फंक्शन जो है ना हमारा वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट शो करती हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, ये शो करती हैं। तो एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, मॉड ऑफ एक्स, ये हो जाएगा, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए होता है। अब देखो, मैं पहले इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लेता हूँ। फॉर्मूला लिखेंगे पहले, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, लेकिन हम फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, लिमिट में लिखते थे ऐसे, तो इसमें हम एच की फॉर्म में लिखेंगे, एच जीरो, जीरो लिखेंगे, यस जीरो नेगेटिव। पीछे जाके देख लीजिए एक बार, फॉर्मूले में हमने लिखा है एच टेंड्स टू जीरो, नेगेटिव वगैरह कुछ नहीं आएगा इसमें, हमें क्या लिखना है, बस जीरो लिखना है। यहाँ पे ये कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, जीरो लिखना है बस। और फंक्शन क्या आएगा, एफ ऑफ, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, वन पे चेक कर रहे हैं। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, वन, ए की वैल्यू वन है, तो एफ ऑफ ए माइनस एच, एच की वैल्यू जीरो, तो इसमें हम मैं लिखूंगा वन माइनस एच प्लस, ना बीच में माइनस ही आता है, एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाई माइनस एच। ये तो लेफ्ट हैंड के लिए आ गया, साथ के साथ में राइट हैंड के लिए भी लिख देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना बने बाद में। एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन, और नीचे प्लस एच, दोनों लिख लिए। अगर ये दोनों इक्वल आ जाती हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, वरना नहीं होगा। अब ध्यान देना है कि फंक्शन मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट अभी समझाऊंगा, ठीक है। देखो अब इसको, अब मैं क्या करूंगा, जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे मैं वन माइनस एच पुट करूंगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वन माइनस एच माइनस, यहाँ पे एफ की, इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू वन ही आ जाएगी। मतलब एफ इन जगहों को मैंने इस तरह से पुट किया कि जो फंक्शन है उसमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे वन माइनस एच, यहाँ पे वन पुट करी, और नीचे क्या रहेगा, माइनस एच का माइनस एच ही रहेगा। इसी तरह से इसमें कर लो। तो यहाँ पे फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, तो इसमें एक्स के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, वन प्लस एच, और यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, फंक्शन, एफ मत लिखो, फंक्शन ही लिखना डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा माइनस वन वन, नीचे क्या रहेगा, एच सिंपल, और लिमिट एच टेंस टू जीरो यहाँ पे भी लिखनी है, और लिमिट एच टेंस टू जीरो यहाँ पे भी लिखनी है। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, वन में से एच माइनस हो रहा है और एच ऑलमोस्ट जीरो है, वन में से एच माइनस हो रहा है और एच ऑलमोस्ट जीरो है। मैं समझाने के लिए थोड़ा यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ, ये मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो एच तो ऑलमोस्ट जीरो है, तो वन माइनस एच को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पहले मैं वन माइनस एच को सॉल्व कर लेता हूँ, वन माइनस एच, वन माइनस जीरो पॉइंट 0.00001 लिख सकता हूँ, क्योंकि एच जीरो नहीं है लेकिन बिल्कुल जीरो जितना है, बहुत छोटा नंबर है। तो वन में से ये चीज माइनस होगी, वन में से ये चीज माइनस होगी, और जब ये चीज माइनस होगी तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू वन से थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी। एक्स की वैल्यू एक्स वन से थोड़ी कम होगी, और नंबर लाइन पे ध्यान दो, वन से पहले क्या होता है, जीरो, और जो वैल्यू वन से कम होगी वो कहां पे होगी, वो कहीं यहां पे होगी, कहीं यहां पे होगी, बिल्कुल वन के पास। अब ध्यान से सुनो, जब ये वैल्यू आ गई, वन में से कुछ थोड़ा सा माइनस करने पे वैल्यू नंबर लाइन पे वन से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करती है, जैसे यहाँ पे ये डॉट।
तो ये क्या करती है, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना होता है ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले इंटीजर की तरफ भागती है हमेशा। तो ये जो यहाँ पे है ये यहाँ भागेगी, और जो पहला इंटीजर आ जाएगा वहां पे जाके रुक जाएगी। मतलब इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू निकल के आएगी 0। समझ में आई बात? दोबारा सुनो। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को भागता है। एच की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है, तो 1 में से थोड़ा सा मैं माइनस करूंगा तो 1 से थोड़ा सा कम लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएगी वैल्यू। और 1 से थोड़ा सा कम अगर चले गई तो वो लेफ्ट हैंड साइड को भागेगी, और कहां जाके रुकेगी, लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला इंटीजर आएगा 0। तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 1 की वैल्यू 1 ही हो जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में। और नीचे क्या रहेगा, एच की वैल्यू कितनी है, -h। पहले तो इसको -1 लिख लो, और नीचे आ जाएगा -h, इससे ये कैंसिल, नीचे -h। तो इसको आगे सॉल्व किया तो कितना आ गया, 1/h। अब एक चीज बताओ, 1/h, h की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है। देखो यहां भी इंटरेस्टिंग चीज है समझने के लिए। 1/h, 1/h को चलो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। 1/h, h ऑलमोस्ट 0 है, ये चीज कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूँ। ये चीज किसी बुक में नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूँ, मैंने इस चीज पे काम किया है। ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, रेयर है कि आपको मिल जाए। h की वैल्यू बहुत छोटी, 0.0001 है। तो इससे मैं 1 को डिवाइड करूं तो इसको कितने टाइम मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम मल्टीप्लाई होना पड़ेगा 1 के लिए। काउंट भी नहीं कर सकते कि कितने टाइम्स 1 लेके आएगा ये, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी तक इसको खुद को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 लाने के लिए, बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट 0। तो इसका आंसर 1/h का जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, इन्फिनिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और मेन पार्ट भी था इस क्वेश्चन का। अब देखो यहाँ पे 1 में थोड़ी चीज ज्यादा प्लस कर रहा हूँ, 1 में थोड़ी चीज ज्यादा प्लस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे होगा कहीं ये पॉइंट। अब ये कहाँ भागेगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भागेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बैठा है, 1 ही बैठा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। 1 की वैल्यू क्या हो गई, 1। काम कर दो ये पहले, तो 1 - 1 डिवाइड बाई एच। लिमिट एच टेंस टू 0 में लिखना भूल जाता हूँ, आप लिख लेना। यहाँ पे भी लिमिट एच टेंस टू 0। टेंस टू 0 का मतलब होता है जीरो नहीं है, लेकिन जीरो जितना ही है, उस चीज की अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। 1 - 1 0/h बन गया। अब देखो h क्या है, ऑलमोस्ट 0 है, मतलब जीरो जितना ही है। तो अगर इसको 0.000001 इस तरह से है, तो ये तो इसके बराबर ही है ऑलमोस्ट। तो ये कितने टाइम डिवाइड कर देगा इसको, बताओ कितने टाइम डिवाइड कर देगा, सोचो। देखो पहले तो वो नंबर बहुत डिफरेंस आ रहा था उसमें, है ना। अब कितने टाइम डिवाइड कर देगा राइट हैंड निकालने के लिए। ये तो देखो ये जीरो, ये ऑलमोस्ट 0 है, तो ये 1 टाइम, देखो ऑलमोस्ट 0 मल्टीप्लाई 1 से करूं तो कितना आ जाएगा, 0 ही तो आ जाएगा। तो ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। ये आ गया मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहां से हमने कंक्लूजन निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन हमने निकाला दैट, कंक्लूजन हमने निकाला दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल लिख दिया, एफ डैश ए है 1, एफ डैश 1 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 1। सो द फंक्शन fx is not differentiable at x is equal to a, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, हेंस प्रूव्ड। कहने का मतलब ये था, जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली चीज है ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और कि किस तरह से आंसर 0 आएगा, 1 आएगा या इन्फिनिटी आएगा। तो इस चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं लेनी है, ठीक है ना। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और भी आ रहा होगा कि सर ये तो 0/0 फॉर्म बन गई, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। देखो यही चीज समझने की है। ये तो मेरा कहाँ गया, हाँ ये इन्फिनिटी नहीं बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा, ये 1 है। अब ये तो 0 टाइम्स भी आप कर सकते थे मल्टीप्लाई, लेकिन अगर मैं 0 टाइप कर दूंगा तो ये तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल, यहाँ पे 0 बन जाएगा।
ठीक है ना, तो मैं जीरो टाइम नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलमोस्ट जीरो है, जीरो नहीं है एग्जैक्टली, है ना, ये क्या है, ऑलमोस्ट जीरो, ये जीरो एग्जैक्टली नहीं है। ठीक है ना, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो आज हमने डिस्कस किया डिफरेंशिएबिलिटी, उसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला, और उसको अप्लाई करके भी दिखाया बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कैसे लगे आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और कॉन्सेप्ट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।